देखिए एक चीज आंकड़े सामने हैं आपके पास। हाँ तो झारखंड में मर्चीज एग्जिट पोल में एनडीए को 42 से 47 सीटें, झारखंड में मर्चीज एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटें। अरविंद जी, ये तो ठीक है कि गैप काफ़ी रखा है इन लोगों ने, लेकिन ये भी फैक्ट है कि सब एक तरफ रिजल्ट बता रहे हैं। तो असल में वो हवा हमको देखनी चाहिए। ये गैप से भी ज़्यादा ये है कि क्या हवा सचमुच बीजेपी या एनडीए के पक्ष में थी या नहीं थी। तो थी या नहीं थी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे ख्याल से ऐसा लग नहीं रहा था। खास तौर से झारखंड के पहले पोल के पहले राउंड का जो पोल आया उससे ये औरतों का वोटिंग परसेंटेज 5-6% ज़्यादा था, शहरों का वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम था, गाँव का ज़्यादा था। फिर एक रिपोर्ट झारखंड से बहुत आई जयराम महतो के लिए कि वो कुर्मी वोट इन इलाकों में भी, इवन माने जो कोल्हान का इलाका है जहाँ जयराम का अपना इलाका नहीं है, वहाँ के कुर्मी भी निकल के कैंची पे वोट दे रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि वोटिंग कुछ जो प्लान जिस तरह से किया गया था उस तरह से नहीं है। अब तो आपको ये एग्जिट पोल के नतीजे जो आए झारखंड के बहुत ये आश्चर्य में डाल रहे हैं? आश्चर्य नहीं, रिलायबल नहीं लग रहे हैं। लेकिन अच्छा। एक सेक्शन अभी भी ये कह रहा है, जैसे मुझे लग रहा था कि ये जो वहाँ घुसपैठ का मसला है ये बेकार उठाया गया, करप्शन या गवर्नेंस का सवाल उठाया गया होता तो बेहतर रहता। लेकिन अब लगता है, या कई बार उस बीच भी लगा, कि शहरी वोट लोकसभा चुनाव में काफ़ी टूटा था बीजेपी से। इवन रांची में मुश्किल हो रही थी बीजेपी को चुनाव जीतने में। तो ये टारगेट घुसपैठ नहीं है, ये टारगेट अपने वोटर को वापस ले आने का है। और पॉसिबली अगर ये आ रहा है रिजल्ट तो इसका मतलब कि वो शायद हुआ है जी। वहाँ भी महाराष्ट्र में भी हमको ये लग रहा था कि जाति का सवाल, खासतौर से मराठा आरक्षण और राहुल गांधी के इतना शोर मचाने के बाद शायद जाति का सवाल ऊपर आ जाएगा। लेकिन वहाँ भी लग रहा है कि ये काटो और बांटो। देखते हैं, अभी तो ये एग्जिट पोल है और जैसे कि आपने कहा कि बहुत लंबी रेंज दे दी है, तो एक चीज हम ऐड जी जल्दी से बताइए। झारखंड का जहां तक सवाल है, हमको आश्चर्य नहीं होगा इसलिए कि झारखंड में देखिए कांग्रेस एक बहुत बड़ी कमजोर कड़ी है। अगर आप देखिएगा तो आपने इंचार्ज किसको बना दिया झारखंड का कांग्रेस ने? गुलाम मोहम्मद मीर, जो कि कश्मीर से आते हैं, बिहार के झारखंड के ग्राउंड रियलिटी से कोई मतलब नहीं। और उसके बाद सबसे आश्चर्यजनक बात है कि कांग्रेस का जो प्रचार तंत्र रहा है टोटली निष्क्रिय। राहुल गांधी 3-4 सप्ताह पहले एक बार गए स्कूल फंक्शन में, आफ्टर दैट इट कंप्लीटली नेग्लेक्टेड। तो अगर ऐसे एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे 23 तारीख को आते हैं, हम नहीं सर, तो अगर ऐसे आते हैं तो कांग्रेस की वजह से आएंगे।